गुड मॉर्निंग गाइज, होप यू आर डूइंग गुड। कैसे हो सब लोग, क्या हाल चाल गाइज। गाइज ये लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ओवर ए टॉपिक का, वो हम लोग कवर करेंगे। आई थिंक सो ओनली 4 क्वेश्चंस आर पेंडिंग, सो लेट्स क्विकली कंप्लीट दिस टॉपिक। एवरी नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 72। जी हाँ, अपना जो है वो 72 नंबर का जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, माइंड ब्लोइंग खूंखार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 ये पेंडिंग है। लेट्स रीड दैट क्वेश्चन। आइएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 72। Mix Soap Private Limited manufacture three brand of soap: luxury, herbal and beauty. The following information has been obtained from the period from 1st June। जी हाँ, जो आपको डेटा दिया है 1 जून से लेके 30 जून का डेटा दिया हुआ है रिलेटिंग टू द थ्री ब्रांड। So luxury, herbal, beauty, actual production they have given, wages paid, raw material consumed, selling price they have given, other data, factory overhead, administration, general overhead and selling overhead। चलेगा, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है। नेक्स्ट वन, इफ द कंपनी लिमिट्स द मैन्युफैक्चर टू जस्ट वन ब्रांड ऑफ सोप। ओके, आपको ये पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है। If the company limit the manufacture to just one brand of soap, adopting a single brand production, then monthly production will be luxury 5,000, herbal 15,000 and beauty 30,000। Let's understand this sentence guys। They have told us if company manufactures only one of the three products, then maximum production can be 5,000, 15,000 and 30,000। It means that if entire department produces luxury, then you can manufacture maximum 5,000 units। Otherwise, you have one more option। If you are not manufacturing luxury, go for herbal। If you manufacture herbal, मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबल विल बी 15,000। इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं बनेगा सर। 15,000 सारे रिसोर्सेज, पूरे के पूरे रिसोर्सेज अगर आपने हर्बल प्रोडक्ट के लिए दे दिया तो 15,000 क्वांटिटी बनेगा। वही अगर आपने ना लग्जरी बनाया ना आपने हर्बल बनाया, सारे रिसोर्सेज, पूरा जो डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पूरा पूरा अगर लग गया ब्यूटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, यू कैन मैन्युफैक्चर मैक्सिमम 30,000 यूनिट्स। नाउ गाइस माय क्वेश्चन टू यू, मेरा एक जबरदस्त खूंखार, जी हाँ, बवाल क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन इज दैट लग्जरी, हर्बल एंड ब्यूटी, इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिसोर्सेज, सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज वो कौन से प्रोडक्ट के लिए लगा है सर? आपको ये डिसाइड करना है। आपका आंसर दो ही हो सकता है, आइदर लग्जरी हो सकता है या फिर ब्यूटी हो सकता है। रीड इट केयरफुली। लग्जरी के 5,000 यूनिट्स बन सकता है, लेकिन ब्यूटी के 30,000 यूनिट्स बनता है। ठीक है, तो आपको मुझे ये बताना है सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेस है, सबसे ज्यादा जो टाइम है, ठीक है, डिपार्टमेंट का जो सबसे ज्यादा सर्विस है, वो कौन सा प्रोडक्ट को लग रहा है? लग्जरी को लग रहा है, हर्बल को लग रहा है या ब्यूटी को लग रहा है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आइदर योर आंसर विल बी लग्जरी या फिर हर्बल एंड सॉरी लग्जरी और ब्यूटी, आई एम सॉरी। एंड करेक्ट आंसर इज जी हाँ गाइज, कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ऑनलाइन स्टूडेंट ने। लग्जरी इज दैट प्रोडक्ट विच रिक्वायर मैक्सिमम रिसोर्सेज। क्यों? रीजन क्या है सर? इसका एकदम सिंपल रीजन है, लग्जरी का जो क्वांटिटी है वो सबसे कम मैन्युफैक्चर हुआ है। कम मैन्युफैक्चर हुआ इसका मतलब क्या? उसको टाइम ज्यादा लगा हुआ है गाइस। वही आपका ब्यूटी प्रोडक्ट है, उसका भर भर की क्वांटिटी बन रहा है सर जी, 30,000 क्वांटिटी बना हुआ है। सो 30,000 क्वांटिटी बना, इसका मतलब क्या है सर जी? उसको कम टाइम लगता है, कम टाइम में ज्यादा क्वांटिटी मैन्युफैक्चर होता है। वही आपका लग्जरी प्रोडक्ट है, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। तो गाइज मैं ये एकदम सिंपल करता हूं। अगर मैं लग्जरी का 1 यूनिट बना सकता हूं, अगर मैं लग्जरी का 1 यूनिट बना सकता हूं, तो वही टाइम के अंदर, एग्जैक्टली वही रिसोर्सेस के अंदर मैं हर्बल प्रोडक्ट की 3 क्वांटिटी बना सकता हूं। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया गाइस जो मैं बोल रहा हूं? बी केयरफुल। क्या बोला मैंने? अगर आपने लग्जरी का 1 प्रोडक्ट बनाया, वही एग्जैक्टली 1 यूनिट के जो रिसोर्सेस है, 1 यूनिट का जो टाइम है, अगर आपने हर्बल प्रोडक्ट को अलोकेट कर दिया तो उसके 3 क्वांटिटी बनेगा। रीजन इज सिंपल, 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 3 टाइम्स मोर क्वांटिटी बन सकती है। और वही अगर मैं ब्यूटी प्रोडक्ट को टाइम अलोकेट करूं, जो मैंने 1 यूनिट लग्जरी का मैन्युफैक्चर करने के लिए लगाया, वही टाइम के अंदर अगर मैं ब्यूटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, तो आई कैन मैन्युफैक्चर 6 यूनिट। हाँ या ना? आई कैन मैन्युफैक्चर 6 यूनिट सर जी। सर जी ब्यूटी के यूनिट ज्यादा बनते हैं, है ना? तो सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है लग्जरी को, उसके बाद हर्बल प्रोडक्ट के लिए लगा है, और लास्ट जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए टाइम लगा हुआ है।
ठीक है, और डिटेल के अंदर लिखवा के दूंगा। अगला लाइन पढ़ते हैं सर, हमने यहां तक कंप्लीट किया टेबल तक, इसके बाद वाला पार्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान दीजिएगा। अगला और एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, फर्दर फैक्ट्री ओवरहेड, factory overhead are to be allocated to each brand on the basis of units which could have been produced, when single brand production was in operation। जी हाँ, सो ये रेशो के अंदर जो है, ये रेशो के अंदर जो है वो आपको ओवरहेड अलोकेट करना है। अगर उन्होंने बोला है अगर एक ही प्रोडक्ट आप बनाते थे तो वो रेशो के अंदर आपको ओवरहेड अलोकेट करना है। लेकिन गाइस ये गलती मत करना कि ओवरहेड अलोकेट करते वक्त यू आर गोना अलोकेट इन द रेशियो 5000 इज टू 15000 इज टू 30000। गलत है आपका आंसर, क्योंकि सर 5000 15000 30000 तो है ही, साथ में आपको यह कंसीडर करना है एक्चुअल के अंदर आपने कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर की है। जी गाइस, एक्चुअल के अंदर आपने कितना क्वांटिटी मैन्युफैक्चर किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। विल रीड द रिमेनिंग पार्ट। फाइंड आउट द फैक्ट्री ओवरहेड रेट फॉर ऑल द थ्री ब्रांड, ऑल द ब्रांड्स। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करना है तीनों ब्रांड के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लग्जरी प्रोडक्ट के लिए लगेगा, देन फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हर्बल प्रोडक्ट के लिए लगेगा, और लोएस्ट जो ओवरहेड है वो ब्यूटी के लिए लगेगा, क्योंकि ब्यूटी का टाइम कम लग रहा है मैन्युफैक्चर करने के लिए। लग्जरी का सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसको ज्यादा टाइम लगेगा उसको ओवरहेड ज्यादा लगेंगे। प्रिपेयर द कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जून शोइंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड ऑल्सो द प्रॉफिट अर्न। चलिए, आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है यहाँ पे। ओके, सो ये एक पार्ट है। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? लग्जरी का एक क्वांटिटी बनेगा तो हर्बल की 3 बनेगी, तो ब्यूटी का जो है वो 6 क्वांटिटी बनेगा। लेट्स राइट डाउन दिस पार्ट। ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे। आगे का पार्ट बहुत सिंपल है, फर्स्ट पार्ट इज रियली चैलेंजिंग पार्ट। यस सर जी, लिखिएगा। हाँ जी, हेडिंग दीजिएगा ओवरहेड रेट। ओवरहेड रेट, if only one brand, if only one brand was in production, if only one brand was in production, company can manufacture, company can manufacture 5,000, 15,000 and 30,000 units. Company can manufacture 5,000, 15,000 and 30,000 units of luxury, herbal, beauty respectively. Of luxury, herbal and beauty respectively. It implies that, it implies that luxury will take more resources, luxury will take more resources as compared to herbal and beauty, as compared to herbal and beauty. रेड पेन से लिखना अगली पॉइंट जी, एज कंपेयर टू हर्बल एंड ब्यूटी। अगला पॉइंट रेड पेन से लिखना। 1 यूनिट ऑफ लग्जरी, 1 यूनिट ऑफ लग्जरी is equivalent to, 1 unit of luxury is equivalent to 3 units of herbal, 3 units of herbal। वो लिख लो 3 यूनिट्स कैसे आया है, बाद में मुझे इस पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 3 यूनिट्स ऑफ हर्बल, 15,000 divided by 5,000, 3 units of herbal and 6 units of beauty, and 6 units of beauty।
कैसे आया? 30,000 डिवाइडेड बाय 5,000। ओवरहेड रेट विल बी, नेक्स्ट पैराग्राफ अब नॉर्मल पेन से लिखिएगा, ओवरहेड रेट विल बी लोएस्ट फॉर ब्यूटी, overhead rate will be lowest for beauty, overhead rate will be lowest for beauty, as it requires lowest time, as it requires lowest time. चलिए, therefore we'll consider beauty as a base, we will consider beauty as a base, we'll consider beauty as a as a base, and we will allocate weight, vajan, we will allocate weight, we will consider beauty as a base क्योंकि उसको lowest time लगा है, and we will allocate the weight. Therefore, equivalent actual production will be, equivalent actual production will be, equivalent actual production will be, देखो ये समझ में आया क्या? 6750 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 77,500 मल्टीप्लाइड बाय 1, जी आ गए 77,500 मल्टीप्लाई बाय 1। हमने बेस किसका है सर? लोएस्ट का बेस हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर आप हाईएस्ट का बेस कंसीडर करेंगे तो सर जी वो यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आएगा। क्या बोला मैंने? डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर आएगा। तो बेटर है ना सर जी, जो लोएस्ट है उसका टाइम मैंने कंसीडर किया, लोएस्ट है उसका टाइम मैंने कंसीडर किया है, तो 77,500 इंटू 1, ठीक है। तो गाइज 6750 को है सबसे ज्यादा रिसोर्सेस लगता है, इसलिए उसको हाईएस्ट 6 से मल्टीप्लाई किया एंड 14,000 इंटू 3। आप इसका आंसर बताइएगा, लिखिएगा और जी जल्दी से फटाफट से आंसर बताएंगे। 6750 मल्टीप्लाइड बाय 6 मेमोरी प्लस 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 मेमोरी प्लस 77,500 मेमोरी प्लस, जी हाँ आपका जो आंसर आता है वो आता है 1,60,000। जी आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1,60,000। देयर फोर ओवरहेड का रेट ऑफ ब्यूटी, जी हाँ ब्यूटी का जो ओवरहेड का रेट आएगा वो हम लोग चेक करेंगे 80,000 क्वांटिटी, 80,000 फैक्ट्री के ओवरहेड से, जी 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 हाँ 80,000 फैक्ट्री ओवरहेड है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट से आपका 1,60,000। जी हाँ आपका जो रेट आता है वो 0.5 आया, आपका जो रेट आता है वो 0.5 आता है। देयर फोर रेट ऑफ लग्जरी, जी हाँ सबसे पहला कौन सा है? लग्जरी। देयरफॉर रेट ऑफ लग्जरी सर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 आंसर आएगा। देयरफॉर रेट ऑफ सर जी कौन सा था सेकंड प्रोडक्ट, याद नहीं आ रही है, हर्बल 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, जी हाँ 1.5। ब्यूटी का तो ऑलरेडी आपका रेट आ चुका है 0.5, ठीक है। सबसे ज्यादा रेट किसका आएगा? लग्जरी का। क्यों? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा रिसोर्सेज लगता है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो ओवरहेड का रेट है वो लग्जरी को लगेगा, सबसे लोएस्ट जो है वो ब्यूटी का लगेगा। यहां तक कंप्लीट कीजिएगा फिर बढ़ेंगे आगे। जी हाँ आई होप सो, आई थिंक सो सब लोगों ने जो है वो कंप्लीट कर लिया है।
अब गाइज एकदम सिंपल है, आगे का पार्ट जो है वो आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने का है, ठीक है। सो गाइज सिंपल फॉर्मेट कॉस्ट शीट का बताया हुआ है स्टार्टिंग वाले लेक्चर के अंदर, बस एक सिंपल फॉर्मेट है, डिटेल के अंदर कॉस्ट शीट टॉपिक में देखेंगे। जी हाँ। सो राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर्टिकुलर्स। जी हाँ, पर्टिकुलर्स वो तीन प्रोडक्ट, लग्जरी, हर्बल, ब्यूटी टोटल। यू हैव टू टेक वन मोर कॉलम ऑफ टोटल। चलो गाइस फटाफट से, कॉस्ट के अंदर सबसे पहला आइटम रहता है मटेरियल कंज्यूम। जी है गाइस, मटेरियल देख देख के लिखिएगा, फटाफट से लिखिएगा। 20,000, 47,000, 67 हो गया है, एंड वन कितना है, 2,40,000 चलिएगा, 2,40,000। जी हाँ, आंसर कितना आएगा टोटल लीजिएगा, 3,07,000 आएगा ना, 67,000 ऐड कर दिया तो 3,07,000 जो है वो मेरा आंसर आएगा, बरोबर है क्या? एक बार चेक कीजिएगा। चलो लेबर कॉस्ट ऐड करो, मटेरियल प्लस लेबर आता है आपका प्राइम कॉस्ट। लेबर का वेजेस का है 7,500 है, 18,750 है, 18,750 है, एंड अगला जो है वो 1,15,000 है। ओके, 1,15,000, आई हैव टू टेक टोटल ऑफ दिस, 1,15,000 प्लस 18,750 प्लस 7,500। मामू टोटल कितना आ रहा है? इज इट 141,250? जी हाँ, इज इट 1,41,250 टोटल आया, मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो दिया नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट, ये आ गया मालिक आपका प्राइम कॉस्ट। फटाफट से चलो जल्दी जल्दी से टोटल लीजिएगा। प्राइम कॉस्ट 27,500 पहले प्रोडक्ट का है। जी हाँ, 47,000 प्लस 18,750 अगर मैं लेता हूँ 65,750 आपका आंसर आएगा। 2,40,000 प्लस 1,15,000 गाइज आपका आंसर आएगा 3,55,000। नेक्स्ट वन 3,07,000 प्लस 141,250 आपका आंसर आएगा 4,48,250। जी हाँ, 4,48,250। चलो फटाफट से इसके बाद ऐड करेंगे गाइज हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड का रेट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। जो लग्जरी है उसका रेट आया है 3, हर्बल का 1.5 है और ब्यूटी का 0.5 है। यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली मैन्युफैक्चर। 6750 14,000, 6750 है, 14,000 है, 77,500 है, आई थिंक सो 77,500 आई थिंक सो लास्ट वाले में। सो बॉयज एंड गर्ल्स, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 6750, मेमोरी प्लस कर दिया, 20,250, 20,250। ये वर्क्स कॉस्ट आ गया, $47,750। चलो ठीक है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 14,000 अगर मैं लेता हूँ 21,000 जो है वो मेरा आंसर आएगा। इसको मैं मेमोरी प्लस कर देता हूँ, प्लस 65,750 अगर मैं लेता हूँ 86,750 इज माई आंसर। चलिए बढ़ेंगे आगे, 77,500 इंटू 0.5 अगर मैं लेता हूँ 38,750 मेरा आंसर आता है। एंड इसके अंदर अगर मैं 3,55,000 जोड़ देता हूँ मेरा आंसर आ गया 3,93,750, 3,93,750। ओवरहेड का जो टोटल आया है वो 80,000 आ रहा है। 5,28,250 आंसर आता है वर्क्स कॉस्ट का, बरोबर है। इसके अंदर मैं ऐड करूंगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जी हाँ, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आया है आपका 48,000। जी हाँ, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ रहा है आपका 48,000। चलिए जल्दी जल्दी करो, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 48,000 लिखा आपने।
क्वेश्चन के अंदर आपको जो है वो करेक्शन करना पड़ेगा, करेक्शन इन द सेंस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है वहां पे एक लाइन और ऐड किया हुआ है, वहां पे आपको लिखना है इक्वल टू ऑल। ये दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, प्रिंटिंग में रह गया, तो आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा वर्ड इक्वल टू ऑल। सो 48,000 हर एक के लिए इक्वल है, 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 एंड 16,000। एंड लास्ट वन इज अ सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट दिया मालिक। जी हाँ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। चलो ठीक है, सो 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट फटाफट से 47,750 मल्टीप्लाई बाय 20%, अगर मैं लेता हूँ 9,550 आंसर आएगा। 86,750 मल्टीप्लाई बाय 20% अगर मैं लेता हूँ 17,350 मेरा आंसर है। बरोबर क्या, आप चेक करते रहिएगा। 17,350। नेक्स्ट केस में 3,93,750 मल्टीप्लाइड बाय 20% अगर मैं लेता हूँ तो 78,750 आंसर आएगा। इसका अगर ग्रैंड टोटल लिया तो 1,05,650 आ रहा है। प्लीज आप चेक करते रहिएगा, 1,05,650। सेलिंग ओवरहेड के बाद ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, डायरेक्टली फाइनल एकदम कॉस्ट जो है वो बन गया है 47,750 प्लस 16,000 प्लस 9,550। आपका जो आंसर आ रहा है 73,300 आंसर है। एक बार प्लीज आप चेक करते रहिएगा। 86,750 प्लस 16,000 प्लस 17,350 अगर मैं लेता हूँ 1,20,100 आंसर है। 1,20,100 है। 3,93,750 प्लस 16,000 है प्लस 78,750 है, तो 4,88,500 जो है वो मेरा आंसर है। अगर इसका मैं ग्रैंड टोटल लेता हूँ 6,81,900 है। प्लीज आप चेक कीजिएगा। उसके बाद ऐड करेगा मैं प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड करके आएगा मेरा सेल्स। जी हाँ गाइस, ऐड करेगा मैं प्रॉफिट और आएगा मेरा सेल्स। सेल्स क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है गाइस, सेलिंग प्राइस है 25, 15, 18। जी हाँ, 25 है, 15 है एंड 18 सेलिंग प्राइस है, पर यूनिट है। मल्टीप्लाई करेंगे सर जी सेल्स क्वांटिटी से 6750, 14,000 है, 77,500 है। ओके गाइस, फटाफट से सेल्स लिखेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 6750 मेमोरी प्लस कर देंगे 1,68,750 माइनस 73,300। इमीडिएटली प्रॉफिट भी फाइंड करके रखिएगा। 95,450 का प्रॉफिट है, 95,450 का प्रॉफिट है। चलिएगा 14,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 2,10,000 जो है वो मेरा आंसर आएगा। उसमें से 2,20,100 अगर मैं लेस करता हूं 1,20,100, 89,900 का मेरा प्रॉफिट है गाइस। 89,900 का प्रॉफिट है। बरोबर है क्या, आप चेक करिएगा। बैलेंसिंग फिगर ले रहे प्रॉफिट की। ओके सो इसके बाद 77,500 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 13,95,000 मेरा आंसर है। इसमें से अगर मैं 488,500 लेस करता हूं तो डायरेक्टली मेरा बॉस 9,06,500 का प्रॉफिट है। ठीक है, मुझे कुछ तो भी ये गड़बड़ लग रहा है, इतना कैसे आ गया। 77,500 मल्टीप्लाई बाय 18, 13,95,000 है। ओ 8 रुपीज है। 77,500 मल्टीप्लाइड बाय 8 है मालिक, वहां पे 6,20,000। वही बोला सर, इतना ज्यादा डिफरेंस तो आना नहीं चाहिए। 6,20,000 माइनस 4,88,500 अगर मैं लेता हूं, आंसर है 1,31,000। जी हाँ, रीजनेबल आंसर है। 1,31,500 जो है वो मेरा आंसर है, प्लस 89,900 प्लस 95,450, 3,16,850। 998,750, 998,750, 998,750। चलिएगा कंप्लीट करो। एंड हाँ, चेक भी कीजिएगा कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है।
यस गाइस, आई होप सो सब लोगों ने कंप्लीट किया है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था। एंड जो फर्स्ट कैलकुलेशन वाज ऑसम। फर्स्ट कैलकुलेशन एकदम जबरदस्त था। ठीक है, या बढ़ेंगे आगे। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 6 आल्सो पेंडिंग। सो सब लोग फटाफट से आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिटरली ये 5 to 6 मिनट्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा। एसएनएस ट्रेडिंग कंपनी हैज 3 मेन डिपार्टमेंट एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। डेटा फॉर ईच डिपार्टमेंट इज गिवन बिलो। डिपार्टमेंट: मेन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। ओके, सर्विस डिपार्टमेंट अलग से दिया हुआ है आपको, एंड मेंटेनेंस एंड पर्सनल डिपार्टमेंट। चलो ठीक है। एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है, एरिया इन स्क्वायर मीटर दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड पर्सनल इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इन स्क्वायर मीटर एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिस्पेक्टिवली। चलेगा सर जी। ये जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कौन से रेशो के अंदर आपको अपोर्शन करने के लिए बोला है? एरिया। जी हाँ, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए एरिया रेशो लेना है, एंड पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ये जो रेशो है वो आपको कंसिडर करना है। ठीक है, आगे। You are required to prepare a statement showing the distribution of expenses of service department to the main department using step ladder method. Okay सर जी, step ladder method. So सबसे पहले हम लोग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का करेंगे, उसके बाद पर्सनल डिपार्टमेंट का। जनरली हम लोग क्या करते हैं सर, किसने किसको ज्यादा सर्विस दिया है वो हम लोग देखते हैं। कौन से डिपार्टमेंट ने किसको ज्यादा सर्विस दिया है, उसके सबसे पहले हम लोग रीपोर्शन करते हैं। लेकिन सर यहाँ पे ऐसा करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली उन्होंने बोला हुआ है मेंटेनेंस का करो, उसके बाद आपको जो है वो पर्सनल डिपार्टमेंट का करना पड़ेगा। चलेगा। सो compute the rate per hour of each main department given that purchase department, packing department and distribution department work for 12 hours a day, 24 days in a month, sorry 24 hours a day and 8 hours a day respectively. चलो ठीक है। assume that the rate there are 365 days in year and there is no holiday. जुलाई 21 में 5 मार्क्स का है। चलो सर फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, रीअपोर्शन में, स्टेप लैडर मेथड में। सो मेंटेनेंस किसको किसको सर्विस देगा? सारे सर्विस डिपार्टमेंट को देगा और पर्सनल को देगा। पर्सनल सिर्फ किसको सर्विस देगा? आपका मेन डिपार्टमेंट को देगा, तो ही वो स्टेप लैडर मेथड के अंदर होएगा। चलिए सर, यहाँ पे जो आंसर है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। जो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ आंसर है उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। इन्होंने डायरेक्टली क्या कर दिया, सबसे पहले मेंटेनेंस के रीअपोर्शन किए, उसके बाद पर्सनल के रीअपोर्शन किया। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे कुछ बेस लिया नहीं है ना। क्वेश्चन में ऐसे कुछ बोला था कि सबसे पहले मेंटेनेंस का करना है फिर पर्सनल का करना है। हमने क्या करना चाहिए था गाइज, किसने किसको परसेंटेज वाइज या अमाउंट वाइज ज्यादा सर्विस दिया है वो अकॉर्डिंगली करना चाहिए था। लेकिन इतना 5 मार्क्स के लिए उन्होंने इतना कैलकुलेशन नहीं दिखाया हुआ है। सो चलिए, लेट्स वर्कआउट गाइज। रीअपोर्शनमेंट, गिव हेडिंग रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, फटाफट से गाइस। रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड एंड सर जी एक ही इसमें रेट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यही टेबल के अंदर हम लोग रेट कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम में आप अलग से कर लेना। चलिए, सो पर्टिकुलर्स गाइस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। फटाफट से गाइस। अच्छा जी, आपकी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो परचेज, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, परचेस, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपके जो 2 सर्विस डिपार्टमेंट है वो मेंटेनेंस एंड पर्सोनल है। मेंटेनेंस एंड पर्सोनल है। चलिएगा फटाफट से, टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, 5 लाख 8 लाख। फटाफट से फास्ट स्पीड बढ़ाओ। 5 लाख 8 लाख, देन 3,50,000, 6,40,000 एंड लास्ट जो है वो 3,20,000 है। लास्ट वाले का 3,20,000 चलेगा। रीअपोर्शनमेंट, फास्ट लिखिएगा, रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इन द रेशो। जी हाँ, मेंटेनेंस का जो रेशो इन्होंने बताया हुआ था वो
अच्छा, मेंटेनेंस एंड पर्सनल बराबर है। मेंटेनेंस का बताया था वो एरिया के रेशियो में 12:15:7, 12:15:7 खुद को सर्विस नहीं देगा, ये थंब रूल है अपना, (6). जी हाँ, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने 6,40,000, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया 6,40,000। चलो फटाफट से वर्कआउट करेंगे गाइस। जी हाँ, साउंड में इशू है ऐसा एक स्टूडेंट का रिप्लाई आया है। नहीं भाई, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, डोंट वरी, अभी तो ठीक लग रहा है। आई चेक दैट, ओके। सो 12 + 15 + 7 + 6 अगर मैं लेता हूँ 40 आता है। 64,000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 12 अगर मैं लेता हूँ, फटाफट से 19,200 आंसर आएगा। 15 से मल्टीप्लाई अगर करता हूँ 24,000 मेरा आंसर आता है। 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 11,200 मेरा आंसर आता है। 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9,600 जो है वो मेरा आंसर आएगा। बरोबर है? अच्छा, एक जीरो बढ़ा दूं? आपने 64,000 लिया, 6,40,000, ठीक है ना भाई, एक जीरो बढ़ा दिया भाई, 96,000 आया। चलो टोटल लो, सर्विस डिपार्टमेंट का ही सिर्फ आपको टोटल लेना रहता है। ये हो गया आपका जीरो और पर्सनल हो गया आपका हीरो, 4,16,000। जी हाँ, 4,16,000। रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट का जो रेशियो दिया था वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 8:17:7। जी हाँ, 8:17:7। आई चेक द टोटल, 8 + 17 + 7 32 आता है। 4,16,000 डिवाइडेड बाय 32। ओहो, राउंड फिगर में आंसर आ रहा है गदगद। 1,04,000 पहले कॉलम के अंदर आंसर आ रहा है। 17 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2,21,000 आंसर आ रही है। 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 91,000 जो है वो मेरा आंसर आएगा। सर जी, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस नहीं देगा, इसको तो हम लोग स्टेप लैडर मेथड बोलते हैं। जी हाँ, सो आप लीजिएगा टोटल कितना आया सर्विस डिपार्टमेंट। सो दोनों हो गए हैं जीरो। चलेगा, टोटल लीजिएगा गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स। 91,000, 1,12,000 एंड 3,50,000। लास्ट वाले का टोटल आ रहा है 5,53,000। लास्ट वाले का टोटल आ रहा है 5,53,000। बरोबर है क्या? एक बार आप चेक कीजिएगा। 8 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 2,21,000 गाइस, 12,61,000 आंसर है। 12,61,000 बरोबर है क्या? चेक कीजिएगा, रिप्लाई करो। 5 लाख प्लस 1,92,000 प्लस 1,04,000 गाइस, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7,96,000। जी हाँ, 7,96,000 जो है वो आपका आंसर आएगा। जी हाँ, टोटल आवर्स चेक करो, कौन सा डिपार्टमेंट कितने आवर्स काम कर रहा है। पहला डिपार्टमेंट 12 घंटा, दूसरा डिपार्टमेंट 24 आवर्स, तीसरा डिपार्टमेंट 8 आवर्स। ओके, 12 घंटा, 24 आवर्स एंड 8 आवर्स अ डे, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 365 डेज मालिक आपको कंसीडर करने के लिए बोला है। 365 डेज आपको जो है वो कंसीडर करने के लिए बोला है। चलेगा फटाफट से, 365 डेज मल्टीप्लाई बाय 12 अगर मैं करता हूँ 4380 आवर्स है। 4380 आवर्स है। 24 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8760 आवर्स है। 8 घंटे से मल्टीप्लाई करेगा तो 2920। जी हाँ, 2920 है। सो रेट पर आवर, जी हाँ बच्चों, रेट पर आवर हमें यही पूछा था सर जी, रेट पर आवर। 5,53,000 डिवाइडेड बाय 2920 गाइस, 189.3836, 3836 दो डिजिट तक लिख सकता है भाई। 12,61,000 को आपने 8,760 से डिवाइड करके आंसर आ गया 143.95। दो डिजिट तक लिया तो 95 आपका आएगा, अदरवाइज 94977 ऐसे कुछ तो भी आंसर आ रहा है। 7,96,000 को 4380 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 181.735 ऐसे कुछ तो, या 74 वगैरह आप कंसिडर कर सकते हो। इतना सिंपल क्वेश्चन था, 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन था। लेकिन आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, रीजन इज दैट इन्होंने पहले ये देखना था कौन से डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा सर्विस दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। चलिएगा, आई होप सो सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया है एंड इट्स अ वेरी
सिंपल क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 5 मिनट के अंदर हमने सॉल्व कर दिया है। जी हाँ, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग है? अगला कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग है, जल्दी से। अगला जो क्वेश्चन पेंडिंग है, जी हाँ, गोयल जी ने बताया हुआ है 23-24 नंबर का क्वेश्चन पेंडिंग है। 23-24, चलो ठीक है, बस कंप्लीट हो गया सर बाकी टॉपिक। 23-24 दो ही जो क्वेश्चन है वो हमारे पेंडिंग है। आएगा गाइस, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24 फर्स्ट। 24 जो छोटा सा क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व करेंगे। We Limited manufacture luggage trolleys for airport. The factory in which the company undertake all of the production has two production department. अच्छा, fabrication and assembly ये दो production department, two service department है, stores and maintenance. Following information have been extracted from the company's budget for the financial year ended 31st March 2019. Particulars and rupees. Allocated overhead cost, fabrication department, assembly department, stores department, maintenance department, other overhead. चलो, एक allocated दिया हुआ है, जो specific cost है वो allocate करके दिया है, other overhead, common overhead नीचे दिया हुआ है, factory rent है, फैक्ट्री बिल्डिंग इंश्योरेंस है, प्लांट एंड मशीनरी इंश्योरेंस है, प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएशन है, सब्सिडी ऑफ द स्टाफ कैंटीन। चलो ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट भी दिया है आपको, डायरेक्ट कॉस्ट भी आपको दिया है, जो है आपका फैब्रिकेशन में मटेरियल का कॉस्ट है, लेबर का कॉस्ट है, असेंबली डिपार्टमेंट में मटेरियल का कॉस्ट है, लेबर का कॉस्ट है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। फ्लोर एरिया, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन, मेंटेनेंस अवर्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मशीन अवर्स, लेबर अवर्स। काफी सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। रिक्वायर्ड, prepare a table showing the distribution of overhead cost of the two service department to the two production department using step ladder method। चलेगा, स्टेप मेथड से हम लोगों को ओवरहेड अलोकेट करने के लिए बोला है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ओवरहेड रिकवरी रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। Using the rate calculated in part number 2 above, calculate the full production cost of the following job order: direct material, direct labor, machine hours required। चलेगा, ये क्वेश्चन पूछा था मॉक टेस्ट पेपर नवंबर 19 में, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कंसेप्चुअल गाइस मिस्टेक आई थिंक सो क्वेश्चन के अंदर है। आई एक्सप्लेन दैट। पहले आप वापिस से पूरा क्वेश्चन स्टार्ट टू एंड पढ़िएगा जल्दी से। ओवर टू यू। जी हाँ, पढ़ा आप लोगों ने।
चलिएगा, आई होप सो आप लोगों ने ये कंप्लीट किया रहेगा। नाउ गाइज पढ़ा रहेगा। गाइज मैं ये भी बता देता हूँ मिस्टेक क्या किया इन लोगों ने। जितने भी हमारे प्रेजेंटेशन से गाइज, जितने भी हमारे क्वेश्चन से अभी तक हमने देखा है, व्हाट अबाउट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, बताएंगे सर आप मुझे? व्हाट अबाउट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर? चलेगा, मैं आपको बेसिक पार्ट की तरफ लेके जाता हूँ, बेसिक वापिस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जी हाँ, ओवरहेड। हाँ जी, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल हमने डिस्कस किया था। जी हाँ, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका हम लोग इग्नोर करते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट का कंसीडर करते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर दोनों डिपार्टमेंट का हम लोग कंसीडर करते हैं, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट। सही है गाइज? लेकिन इंस्टीट्यूट ने गलती से ये क्वेश्चन के अंदर क्या किया गाइज, और सिर्फ अभी तक जितने भी क्वेश्चन है, यही एक क्वेश्चन के अंदर ऐसा गलती मुझे आइडेंटिफाई हुआ है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ये जो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वो भी इन्होंने ओवरहेड्स के अंदर ऐड कर दिया है गाइस। तो ये एक यानी गलत पार्ट हुआ है। जी हाँ, मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूं जहां पे गलती हुआ है। यानी आपको अगर किसी ने सजेस्टेड आंसर देखा तो बोलेगा भाई सर आपका आंसर और ये सजेस्टेड आंसर तो मैच नहीं होता है। क्यों मैच नहीं होता है उसका भी मैं आंसर दे रहा हूँ गाइस, जस्ट मिनट, आई शो द रॉन्ग कैलकुलेशन। और गलती से हुआ है गाइस, बाकी कोई भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा गलती हुआ नहीं है, ना मॉड्यूल के अंदर है। जी हाँ, ये रहा सर जी डायरेक्ट कॉस्ट। देखो इन्होंने क्या किया है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स किया हुआ है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स के अंदर क्या किया सर जी, ओवरहेड अलोकेटेड ले लिया, फिर उन्होंने जो कॉमन ओवरहेड से वो लेना चाहिए, इन्होंने डायरेक्ट कॉस्ट ले लिया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कंसिडर कर लिया। हम लोग तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या करते हैं सर, जितने भी क्वेश्चन है, मॉड्यूल के क्वेश्चन है या फिर पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, सब जगह पे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इग्नोर करते हैं। और सर ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ही है। देखो फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट का ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है। सर डायरेक्ट कॉस्ट बोला इन लोगों ने, डायरेक्ट कॉस्ट बोला है इन लोगों ने, तो ये नहीं लेना चाहिए था। 71,88,000, देखो टोटल है 71,88,000 और इन्होंने 71,88,000 जो है वो टोटल यहाँ पे लिया हुआ है, ये गलती हुई है। ठीक है, तो हम लोग ये कंसीडर नहीं करेंगे, आज तक एक भी क्वेश्चन के अंदर हमने ये कंसीडर नहीं किया है। चलेगा सर, लेट्स वर्क आउट। ये था आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 24। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट से। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, पहला क्वेश्चन क्या है आपने पढ़ा क्या, ओवरहेड का रेट वगैरह पूछा है ना। स्टेप लैडर मेथड अप्लाई करके ओवरहेड का रेट वगैरह आपको वर्कआउट करना है। चलेगा पहले हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फटाफट से पर्टिकुलर्स, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, इसके बाद आता था आपका टोटल, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दो सर्विस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड सर्विस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो कौन सा है, फैब्रिकेशन एंड असेंबली, राइट है ना, फैब्रिकेशन एंड असेंबली, फैब्रिकेशन एंड असेंबली। और जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो सर्विस डिपार्टमेंट कौन से है, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। जी हाँ, चलो अलोकेटेड ओवरहेड सबसे पहला पॉइंट। अगर ये टेबल कंप्लीट कर लिया है, फॉर्मेट ड्रॉ हो चुका है, लिखिएगा अलोकेटेड ओवरहेड्स। हाँ जी सर, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट के अंदर लिखेंगे आप गिवन, अलोकेटेड ओवरहेड के अंदर लाइन से चेक करो, 7,44,000 फैब्रिकेशन का है, 7,44,000 टोटल लेके दिया हुआ है इन लोगों ने। 236, 1,96,000, 1,96, अरे अच्छा 15,52,000 पहले का रहेगा, फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है।
जी हाँ, 15 लाख पहले डिपार्टमेंट का, ये नीचे होना चाहिए था, फैब्रिकेशन का है वो, 15,52,000। विल टेक अ टोटल गाइस, फटाफट से चलो जल्दी कंप्लीट करना है। 15,52,000 प्लस 7,44,000 प्लस 2,36,000 प्लस 1,96,000, टोटल आ रहा है 27,28,000। जी हाँ, टोटल आ रहा है 27,28,000। सजेस्टेड आंसर में जो गलती है वो मैंने आपको बता दिया है, आप प्लीज ये गलती मत करना, डायरेक्ट कॉस्ट मत लेना गाइस। हाँ, सर्विस डिपार्टमेंट का अगर दिया रहता था तो हम लोग कंसीडर करते थे। चलो, पहला जो कॉमन ओवरहेड है वो चेक करेंगे, फैक्ट्री की रेंट 15,28,000। 15,28,000 का जो है वो अपना फैक्ट्री का रेंट है। ऑब्वियसली बोलने की जरूरत नहीं, फैक्ट्री का रेंट कौन से रेशो के अंदर जाएगा, एरिया दिया रहेगा, चेक कीजिएगा, किधर 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 किधर, फ्लोर एरिया। चलो, फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया। बहुत सारे स्टूडेंट ये रेशियो लिखते नहीं है गाइस, मैंने कंपलसरी बताया आपको रेशियो लिखना पड़ेगा, 24:10। जी हाँ, 24:10 24:10 2.5 3.5, 2.5 3.5। I'll take the total of this ratio, 24 plus 10 plus 2.5 plus 3.5, guys 71.5। 15,28,000 divided by that 71.5 multiplied by, फ्रैक्शन में आ रहा है सर जी, क्या करें अभी, 24 से मल्टीप्लाई कर दिया है, कितना आंसर आ रहा है चेक करो, फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है, एक बोल रहा है नहीं आ रहा है फ्रैक्शन में, 24 प्लस 10 प्लस 2.5 प्लस 3.5, अच्छा 40 आ रहा है, ओहो हो, 15,28,000 डिवाइडेड बाय 40, ओ नहीं सर, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, 24 से मल्टीप्लाई किया, 9,16,800, 90, हाँ 9,16,800, अब चेक करो बराबर है क्या, 9,16,800 है पहले का, 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3,82,000 है, 2.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 95,500 है, 3.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1,33,700 आंसर है, 1,33,700, चेक करते चलिएगा। बच्चों अगला जो आंसर, अगला जो कॉमन एक्सपेंसेस है वो फैक्ट्री बिल्डिंग इंश्योरेंस है, बिल्डिंग इंश्योरेंस, चलो फटाफट से, बिल्डिंग इंश्योरेंस। सर बिल्डिंग रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे आपको फ्लोर एरिया के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। जो इंश्योरेंस है वो 1,72,000 है, फटाफट से 1,72,000 डिवाइडेड बाय 40, रेशियो का टोटल 40 आता है, 1,72,000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 4,300 इंटू 24, गाइज 1,03,200 आंसर है, 1,03,200 आंसर है, 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 43,000 जो है वो मेरा आंसर बन रहा है, 2.5 से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो 10,750 आंसर आ रहा है, 3.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 15,050, 15050 जो है वो मेरा आंसर है। चलो 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 चलो, बिल्डिंग इंश्योरेंस के बाद फटाफट से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट, प्लांट एंड मशीनरी इंश्योरेंस 1,96,000, प्लांट एंड मशीनरी इंश्योरेंस 1,96,000 चलेगा। ये जो प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस है वो किस पे रहेगा, वैल्यू ऑफ मशीनरी, ओके, वैल्यू ऑफ मशीनरी, जी हाँ सर, मशीनरी के वैल्यू का रेशो हम लोग चेक करेंगे, 1650 750, 1650 is to 750 is to 75 is to 175 is to 75 is to 175, फटाफट से जल्दी जल्दी से टोटल लीजिएगा मालिक, 1650 प्लस 750 प्लस 75 प्लस 175, गाइस रेशियो का टोटल आ रहा है 2650, 1,96,000 डिवाइडेड बाय 2650, ओए होए 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 सर, ये तो राउंड फिगर में नहीं आ रहा है आंसर, एक बार चेक करो, पिछली बार भी मैंने गलती किया था, 1650 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,22,038 ऐसे कुछ तो भी आंसर आ रहा है। राउंड अप कर दिया मैंने, प्लीज आप चेक करो, राउंड अप नहीं आ रहा है सर जी, 55,472 आंसर है, देन 75 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5547 जो है वो मेरा आंसर आता है, 175 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12943, जी हाँ 12943, इतना जो है वो मेरा आंसर है, तो ये है आपका प्लांट का इंश्योरेंस। चलो फटाफट से, डेप्रिसिएशन 2,65,000,
जी हाँ, डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली प्लांट मशीनरी का वही है ना सर जी, वैल्यू ऑफ मशीनरी के रेशियो के अंदर जाएगा 1650 प्लस 750 प्लस 75 प्लस 175, 2,65,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल मल्टीप्लाइड बाय 1650, ये भी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है सर जी। ये फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, ये राउंड फिगर आ रहा है सर जी। 1,65,000 आया सर मेरा पहला, एक बार चेक कीजिएगा। 1650 प्लस 750 प्लस 75 प्लस 175, डिप्रिसिएशन किसका है देखने दो, प्लांट मशीनरी का है 2,65,000। सर कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है सर, राउंड फिगर आ रहा है ये 2,65,000 डिवाइडेड 2650, राउंड फिगर है भाई, मल्टीप्लाई बाय 1650। कौन है वो जो गलत आंसर दे रहा है? अच्छा दर्शन चंडालिया, नहीं सर, 7,500 एंड 17,500, प्लीज आप चेक कीजिएगा। डिप्रिसिएशन हो गया है सब्सिडी कैंटीन, सब्सिडी फॉर स्टाफ कैंटीन, सो जो है वो नंबर ऑफ पर्सन पे डिपेंड करेगा, क्या है देखने दीजिएगा और क्या क्या डेटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जी हाँ एकदम बराबर है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कैंटीन में एम्प्लॉइज है ना, जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉइज है वहां पे ज्यादा कैंटीन की कॉस्ट लगेगी, 120 80, 120 80 38 12। जी हाँ, ये जो सब्सिडी का वैल्यू है कहाँ गया, 4,48,000, 4,48,000 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 120, गाइस ये राउंड फिगर में आ रहा है, 2,15,040 आंसर है, 2,15,040 आंसर है। 80 से अगर मैं मल्टीप्लाई करेगा 1,43,360 है, 38 से अगर मैं मल्टीप्लाई करेगा तो 68,096, 68,096 मेरा आंसर है, 12 से मल्टीप्लाई करेगा सो 21,504 जो है वो मेरा आंसर है। चलो आपको टोटल लेना है गाइस, मुझे बताना है। 30,74,078 आंसर है। $14,42,832, चेक कीजिएगा प्लीज। $4,23,393, 4,23,393 आंसर है। लास्ट में आंसर आ रहा है 5,54,197,
5,54,197 गलत है, चेक करता हूँ, रुको। थ्री 396,697 396,697 करेक्ट है सर, 396,697 आई थिंक सो। अब रीअपोर्शन करेंगे, रीअपोर्शनमेंट करेंगे सर जी, स्टोर्स का एंड मेंटेनेंस का। कौन सी रेशियो के अंदर सर? कोई टेंशन नहीं है, आपको ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है, देखिएगा। मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस आवर्स दिए 2800, 2300 और 400। एंड गाइस स्टोर्स के लिए स्टोर्स रिक्विजिशन दिया 3600 एंड 1400। गाइस अगर आप चेक करेंगे, स्टोर्स ने मेंटेनेंस को सर्विस नहीं दिया है। देखो स्टोर्स ने मेंटेनेंस को सर्विस नहीं दिया है, लेकिन मेंटेनेंस ने स्टोर्स को सर्विस दिया है। तो सबसे पहले रीअपोर्शन करते वक्त आप मेंटेनेंस के रीअपोर्शन करेंगे, इसके बाद स्टोर्स के रीअपोर्शन करेंगे। स्टोर्स मेंटेनेंस के कौन से रेशियो में? मेंटेनेंस आवर्स के रेशियो में। स्टोर्स के कौन से रेशियो में? गाइस नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन के रेशियो के अंदर आप रीअपोर्शन करेंगे। यही टेबल में आगे लिख रहा हूं सर जी, रीअपोर्शनमेंट। चलो आप अलग से लिखिएगा जी हाँ, रीअपोर्शनमेंट। सो रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स ऑफ मेंटेनेंस, जी हाँ, रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स ऑफ मेंटेनेंस इन द रेशियो ऑफ मेंटेनेंस के आवर्स चेक करो कितना दिया हुआ है। मेंटेनेंस 2800, 2300, 400, 2800, 2300 एंड 400, जी हाँ चलेगा। एंड खुद को सर्विस नहीं देगा, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने 3,96,697 जो है वो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, 3,96,697 ब्रैकेट में लिख दिया। ओके 5,500 से डिवाइड कर दिया मैंने, 2,800 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आपका आंसर 2,01,955 2,01,954.8 है, 955 आएगा। 2,300 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा 165,891। 400 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेगा तो 28,851। 5 और 1 6 और 1 7, जी हाँ 28,851 आंसर आएगा। चलो टोटल लीजिएगा मालिक, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का आखिरी वाला हो गया जीरो, स्टोर्स हो गया हीरो। 28,851 प्लस 423 393, आपका आंसर आएगा 4,52,244 4,52,244। चलिएगा, रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड ऑफ स्टोर्स, स्टोर्स रिक्विजिशन के रेशियो के अंदर, और आपके स्टोर्स का जो रिक्विजिशन दिया हुआ है 3,600 1,400। ओके 3,600 एंड इज टू 1,400। चलिएगा, डिवाइडेड बाय 5,000 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3,600। बच्चों मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 325,616। जी हाँ 325,616 ब्रैकेट के अंदर 452 244 1,400 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 126,628। ओके सो परफेक्ट आंसर आ गया है। चलिएगा जल्दी से टोटल ओवरहेड्स आप मुझे बताएंगे, पहला डिपार्टमेंट का कितना है, आखिरी वाले का इजी मैं बता देता हूं 0 सो पहली जो मेन डिपार्टमेंट है 30,74,078 प्लस 201,955 प्लस 325,616। जी हाँ गाइस, आपका जो आंसर आ रहा है वो 36,01,649 ऐसा कुछ तो भी आंसर है। 144,2832 165,891
126,628, 17,35,351 आंसर आएगा इस 17,35,351 आंसर आता है। हाँ जी, चलिए। ओवरहेड रेट अपने को पूछा है, फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट एंड असेंबली डिपार्टमेंट। सर फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट इज अ मशीन ओरिएंटेड। जो डिपार्टमेंट मशीन ओरिएंटेड है उसके लिए मशीन ओवर रेट आएगा, जो लेबर ओरिएंटेड है उसके लिए लेबर ओवर रेट आएगा। देखिएगा मशीन ओवर्स यहाँ पे 30 लाख है तो वहां पे 60,000 है, तो ये पहला जो डिपार्टमेंट है फैब्रिकेशन मशीन ओरिएंटेड है। असेंबली डिपार्टमेंट के लेबर आवर चेक करेंगे तो वो है 26 लैक्स, यहाँ पे 70,000 है। तो जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो आपका प्रॉपरली जो है वो लेबर ओरिएंटेड है। तो रेट कैलकुलेट करते वक्त गाइज हम लोग मशीन आवर्स एंड एक नेक्स्ट लाइन लेबर आवर्स। पहले डिपार्टमेंट का मशीन आवर्स लिया मैंने 30 लैक्स, सेकेंड डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स लिए मैंने 26 लैक्स। रेट पर आवर, चलो फटाफट से रेट पर आवर 3601,649, 3601,649 डिवाइडेड बाय 30 लैक्स। आपका जो रेट आएगा वो आएगा 1.20 अप्रोक्सीमेटली। ओए होए 1.2000 है, गदगद हो रही है सर। 173,5 173,351 डिवाइडेड बाय 26 लैक्स। $17,35,351 डिवाइडेड बाय 26 लैक्स। गाइस मेरा जो आंसर आ रहा है 0.6674। हाँ जी सर, मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.6674। पहला जो है वो पर मशीन आवर, दूसरा जो है वो पर लेबर आवर, दूसरा जो है वो पर लेबर आवर। चलेगा जल्दी। बस अभी आपको वो जो प्रोजेक्ट है, जॉब है, उसका कॉस्ट शीट बनाने का है। हाँ सर जी, इसका कॉस्ट शीट बनाने का है। फटाफट से डायरेक्ट मटेरियल लिखिएगा, डायरेक्ट लेबर लिखिएगा। ये जो फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट के आवर्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा, असेंबली डिपार्टमेंट के आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो सर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, डायरेक्ट मटेरियल है 2,30,400, ठीक है लिख दिया मैंने। लेबर 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 का कैलकुलेशन लिख रहा हूँ सर, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप बुक में लिखिएगा। 240 मल्टीप्लाई बाय 50, जी हाँ आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12,000। नेक्स्ट 180 मल्टीप्लाइड बाय 50 अगर मैं करता हूं तो आपका आंसर आएगा 9,000। ए दर्शन 9,600 कहां से लिख रहा है मेरे भाई? गुड मॉर्निंग दर्शन। जी हाँ 9,000 जो है वो सेकंड का मेरा आंसर है। देन 240 210 आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट भाई मेरे 1.2 रेट है, 1.2 रेट है। सो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 210 बच्चों 252, 252 आंसर आएगा। सेकेंड केस में 180 मल्टीप्लाइड बाय सर फ्रैक्शन में था 0.66741, 0.66741, ए 741 नहीं था, 74 था सिर्फ, वो पर लेबर ओवर है। ये 1 नहीं है एंड में, डिलीट कर रहा हूं उसको। मल्टीप्लाई बाय 180 आवर्स, तो आपका आंसर आएगा 120.132। चलो इग्नोर कर दिया। सो इसका अगर मैं एडिशन लेता हूं
230,400 plus 12,000 plus 9,000 plus 252 plus 120, 2,51,772, 251,772 जो है वो मेरा आंसर है। गाइज आप ये आंसर वो जो सजेस्टेड आंसर है उसके साथ प्लीज मैच मत करना, जो गलती वो मैंने आपको बता दिया है। और गाइज इंस्टीट्यूट ने अभी तक एक भी क्वेश्चन के अंदर गाइज ऐसा ये नहीं किया कि डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ले लिया, गलती से हुआ है। सो हम लोगों ने वो इग्नोर किया, तो ये आंसर और सजेस्टेड आंसर मैच नहीं होएगा अगर इसका आप मॉडल आंसर देखेंगे तो इंस्टीट्यूट का। चलो ठीक है, ओके गाइज। जी हाँ, सो गाइज आपको जो लास्ट क्वेश्चन 23 है वो होमवर्क करना है। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे ये आपके मॉड्यूल में है, स्टडी मटेरियल में है, मॉक टेस्ट में भी आया था। ठीक है, तो ये एक आपको होमवर्क आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर वी कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस। गाइज मैं आपको बता दूं, आपका जो होमवर्क का शीट है इसके अंदर ये जो है आंसर नहीं रहेगा, आपको ये मॉड्यूल के अंदर स्टडी मटेरियल के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो जी हाँ, so here we completed all the questions, all the remaining questions of the overhead topic. So thank you so much guys, see you in the next lecture, take care all guys.